Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Today we are going to study a topic from the chapter Work, Livelihood and Career. And this is the first chapter from Home Science Class 12th. और जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे उसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉलंटियरिज्म एंड श्रमदान। ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो छूट गए थे, तो इनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। देखो, चाहे अगर हम पुराने समय की बात करें या मॉडर्न डे की बात करें, हर समय में कुछ ऐसे सोशल वर्कर्स होते हैं जो दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं, जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप की हेल्प करते हैं ताकि उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से फैसिलिटी मिल पाए। ठीक है, अगर उनको रहने को जगह नहीं मिल पा रही है तो उनको रहने को जगह प्रोवाइड कराई जाती है सोशल वर्कर्स द्वारा, उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, और जो भी फैसिलिटी इन डिसएडवांटेज्ड ग्रुप को ज़रूरत होती है वो सारी सोशल वर्कर्स प्रोवाइड कराते हैं, और इसको वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम समाज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, ठीक है, जब समाज के प्रति हमारा कोई उत्तरदायित्व होता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब लिखा है कि द एबिलिटी टू वर्क इन डिफिकल्ट कंडीशंस, एक्सेप्टिंग एंड टोलरेटिंग प्रॉब्लम्स इज रिक्वायर्ड ऑफ सोशल वर्कर। अगर कोई सोशल वर्कर है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो उसको पता होना चाहिए कि डिफ़िकल्ट कंडीशन में कैसे काम करना है, कैसे लोगों की प्रॉब्लम्स को समझना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ दोज इंगेज्ड इन सोशल वर्क आर डेडिकेटेड कंसाइंस्टियस पीपल। तो जो लोग सोशल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं वो डेडिकेटेड होते हैं, उनका मतलब पूरा डेडिकेशन होता है सोसाइटी की तरफ। वो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, वो ज़्यादातर टाइम सिर्फ सोसाइटी के बारे में सोचते रहते हैं, गरीब लोगों के बारे में, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटेल्स एक्शन एंड प्रोसीजर पर्टिकुलरली ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट institutions and corporates to help individual in need and to promote total well-being of the society। अब देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक पर्सन द्वारा ही नहीं की जाती। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। ठीक है, जो लोगों की वेल बीइंग को प्रमोट करते हैं, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। दीज एफर्ट्स में एड्रेस सेवरल नीड्स सच एज इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पीपल इन नीड, एजुकेशन, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर एंड मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइव्स इंक्लूडिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, केयर ऑफ द एल्डरली एंड डिफरेंट एबल्ड। अब देखो, ऐसा नहीं है कि जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, नहीं, इसमें क्या किया जाता है, इसमें एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जाती है, साफ़ सफाई भी प्रोवाइड कराई जाती है, और अगर एग्रीकल्चर की फील्ड में भी कोई हेल्प चाहिए तो वो भी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ इन लोगों की फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है। जो एल्डरली पीपल हैं हमारे, जैसे जो बूढ़े हो गए, उनको हेल्प दी जाती है। और अगर ऐसे लोग जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, यानी कि मान लो अगर वो उनमें से कोई डिसेबल है या कोई मेंटली डिसेबल है, कोई फिजिकली डिसेबल है, तो उन सब की भी हेल्प की जाती है। ठीक है, तो सोसाइटी में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है उनको हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है, और इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व होते हैं सोशल वर्कर के साथ। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अबाउट हाउ पीपल, कम्युनिटीज एंड इंस्टीट्यूशन इन अ सोसाइटी टेक एक्शन टू प्रोवाइड सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड सर्टेन अपॉर्चुनिटीज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ मतलब ये भी है कि किस तरह से जो सोशल वर्कर्स हैं, जो कम्युनिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लोगों को सुविधाएं,
फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं, और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने के लिए वो कौन कौन से एक्शन लेती हैं, ये सारी चीज़ें भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ग्रुप को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इलीगल तरीक़ों को अपनाओ, ठीक है। आपको लीगली सारी चीज़ें करनी है। आपको ऐसा नहीं करना है कि एक ग्रुप को तो आप फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो लेकिन उसकी वजह से दूसरे ग्रुप को नुकसान हो रहा है, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे वॉलंटियरिंग की। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने समझ लिया, अब हम पढ़ेंगे वॉलंटियरिंग क्या होती है। Volunteering is the practice which when a person work for others without any motive of getting financial or material gain। जब कोई पर्सन दूसरे की हेल्प करता है और वो ये नहीं सोचता कि इस हेल्प के बदले में मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा, मुझे पैसे मिलेंगे या मुझे कोई मटेरियल गेन होगा, नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। वो बिना किसी फ़ायदे के, बिना अपने बारे में सोचे दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं। इसको बोला जाता है वॉलंटियरिज्म, ठीक। Here volunteerism can be described as contributing one's time, talents, skills, energy for charitable, educational, social, political or other worthwhile purposes। तो यहाँ पे वॉलंटियरिज्म का मतलब ये भी है कि अपने टाइम को, टैलेंट को, स्किल को या एनर्जी को लोगों को प्रोवाइड करना, ठीक है। अपना सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ लोगों को पैसे दे रहे हो और चैरिटी कर रहे हो, नहीं, आप लोगों को अपना टाइम भी दे रहे हो। अगर आपके पास कोई स्किल है तो वो भी आप लोगों को सिखा रहे हो जिससे लोगों को प्रॉफिट हो। इसके साथ साथ आप अपनी एनर्जी का यूज़ भी लोगों के लिए कर रहे हो। आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, उनकी सोशल पॉलिटिकल नीड्स को भी पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। वॉलंटियरिंग takes many forms and is performed by a wide range of people। देखो, वॉलंटियरिंग कई प्रकार से की जाती है और ज़रूरी नहीं कि कोई एक पर्सन ही वॉलंटियरिंग करे। आप ग्रुप बना के, मतलब कई लोग एक साथ मिलके भी वॉलंटियरिंग करते हैं। Many volunteers are specifically trained in the area they work in, such as medicine, education, disaster relief, and other natural and man-made calamities। देखो, होता क्या है कि बहुत सारे वॉलंटियर्स ऐसे होते हैं जो कि किसी स्पेशल एरिया के लिए ट्रेंड किए जाते हैं, ठीक है। जैसे मेडिसिन हो गया, कुछ लोग मेडिसिन की फील्ड में ट्रेन किए जाते हैं, कुछ लोग एजुकेशन की फील्ड में ट्रेंड किए जाते हैं जो कि लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करें, कुछ लोग डिज़ास्टर रिलीफ के समय के लिए ट्रेन किए जाते हैं कि वो लोगों को डिज़ास्टर के समय पे सुविधाएं प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं जिनको अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो लोगों की अलग अलग सिचुएशन में हेल्प कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो वॉलंटियरिंग होती है वो स्किल बेस्ड भी हो सकती है। स्किल बेस्ड वॉलंटियरिंग क्या होती है? मान लो आपको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में जानकारी है, मान लो आपको नर्सिंग के बारे में जानकारी है, आपको पता है कि एल्डरली की केयर कैसे करनी है, तो आप इन स्किल्स का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप इस फील्ड में, नर्सिंग की फील्ड में जा सकते हो, लोगों को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। आप छोटे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हो, ऐसे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हो जो कि स्कूल नहीं जा पाते, ठीक है। आप बूढ़े लोगों की हेल्प कर सकते हो, आप डिसेबल लोगों की केयर कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ लोगों के पास ये स्किल्स होती है जिनके आधार पे वो वॉलंटियरिंग करते हैं। अदर एरियाज फॉर वॉलंटियरिंग इंक्लूड इन्वायरमेंटल वॉलंटियरिंग। अब देखो, इन्वायरमेंटल वॉलंटियरिंग क्या होती है? इसमें इन्वायरमेंट के लिए आप कुछ करते हो। आपने देखा होगा कि कुछ वॉलंटियर्स ऐसे होते हैं जो ग्रुप बना के बीचेस की साफ़ सफाई करते हैं, समुद्र के किनारों को साफ़ करते हैं, रोड को साफ़ करते हैं, या नदियों के किनारे जब कोई कूड़ा वगैरह जमा हो जाता है तो उसको साफ़ करते हैं। तो ये क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये अपने इन्वायरमेंट को साफ़ रखते हैं और ये साफ़ करने के साथ साथ ये लोगों को एजुकेट भी करते हैं कि कैसे वो अपने इन्वायरमेंट को साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और वो इसका इम्पोर्टेंस भी बताते हैं लोगों को कि क्यों ज़रूरी है अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखना, ठीक है। उसके बाद है ई वॉलंटियरिंग। ये क्या है? इट इज़ अ मॉडर्न ट्रेंड, अभी ये नया ट्रेंड में आया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वर्चुअल वॉलंटियरिंग, ऑनलाइन वॉलंटियरिंग और साइबर सर्विस
एंड टेली ट्यूटरिंग। अब ये जो ई वॉलंटियरिंग होती है इसको वर्चुअल वॉलंटियरिंग भी बोलते हैं, ऑनलाइन वॉलंटियरिंग भी बोलते हैं, साइबर सर्विसेज एंड टेली ट्यूटरिंग भी बोलते हैं। इसमें लोगों को कंप्यूटर्स के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर सर्विसेज के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है, ताकि वो कहते हैं ना कि आजकल क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, इतनी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इस समय हमें कंप्यूटर्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंटरनेट वगैरह पे काम करते समय हमें अपनी सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि वहाँ पे डाटाज भी आपको पता है बहुत जल्दी लीक हो जाते हैं। और अभी जो कोविड वाली सिचुएशन चल रही है तो इसमें भी आप समझ ही सकते हो कि ऑनलाइन काम करना, ऑनलाइन पढ़ाई करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। हर काम ऑनलाइन ही हो रहा है। तो जो ई वॉलंटियरिंग है लोगों को ऑनलाइन के बारे में बताती है, उनको साइबर के बारे में बताती है, कैसे साइबर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, कैसे साइबर सर्विसेज आप ले सकते हो, कैसे इंटरनेट वगैरह को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लोगों द्वारा आपको बताई जाती हैं, किनके द्वारा, ई वॉलंटियर्स के द्वारा, ठीक है। फॉर दिस द वॉलंटियर हेल्प विथ सेलेक्टेड टास्क इन अ होल और इन पार्ट यूजिंग द कंप्यूटर एंड इंटरनेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ये वॉलंटियर्स होते हैं ये किसी भी टास्क को कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू आप तक पहुँचाते हैं, ठीक है, जिससे आपको टास्क भी समझ में आएगा। मतलब अगर उनको कोई जानकारी आपको देनी है तो वो कंप्यूटर या इंटरनेट के थ्रू आपको देंगे। इससे देखो आपको जानकारी भी मिल जाएगी और आपको इंटरनेट या कंप्यूटर को यूज़ करना भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्रमदान, सेवा एंड कर सेवा। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेवा की। सेवा और सर्विसेज टू अदर्स हैज़ बीन undertaken by innumerable persons for this purpose. It is believed that seva helps to relax the mind and makes one less self-centered. देखो सेवा की बात मतलब जब आप, ये एक हिंदी वर्ड है, आपको पता है कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो क्या होता है, इससे सामने वाले को तो अच्छा फील होगा ही, साथ ही साथ हमारे दिमाग में भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन आएगी, ठीक है, और हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं रह जाएंगे, हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे। देखो सेवा वही कर सकता है जो दूसरे के बारे में सोचता हो, ठीक है। सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्टिविटी कैन ऑल्सो हेल्प टू इनहेंस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। देखो जो सेल्फ सर्विस और ऐसी एक्टिविटी जो सेल्फलेस हो, जिसमें हम अपने बारे में ना सोच के दूसरे के बारे में सोचते हो, तो इससे हमारे अंदर क्रिएटिविटी भी आती है और हम थोड़ा सा इनोवेटिव भी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सोचने लगते हैं यार कि कैसे हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं, किस तरीके से हम दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, कैसे हम दूसरों को सिखाएं कि इनको आसानी से समझ में आ जाए। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो जब हम ये सारी चीज़ें सोचने लगते हैं तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी अपने आप हमारी बढ़ने लगती है, हमारे अंदर नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ आने लगते हैं, ठीक है। One refreshes not only one's mind but also one's whole personality. तो जो भी पर्सन सेवा करता है, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को ही नहीं रिफ्रेश करता, वो पूरी की पूरी अपनी पर्सनालिटी को रिफ्रेश कर देता है, ठीक है। The concept of equality and justice is an integral component of human life and Indian culture. Mahatma Gandhi, the father of our nation, is globally reputed as a leader who understood and practiced this. अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने सोशल सर्विस पे, सेवा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे श्रमदान की। ये क्या होता है? श्रमदान हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड बाय इंडियंस वेयर इन श्रम डिनोट्स एफर्ट्स एंड दान मीन्स डोनेशन। देखो श्रमदान को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो श्रम का मतलब होता है एफर्ट्स और दान का मतलब होता है डोनेशन, ठीक है। इन इंडिया देयर आर इनन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट वर्क टुवर्ड्स डूइंग गुड टू अदर। तो बहुत सारी ऐसे लोग हैं, ग्रुप्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जो दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको हम श्रमदान कहते हैं, जिसमें हम अपने
क्या कर सकते हो, जैसे कि हम काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं करते, दूसरे के लिए करते हैं, ठीक है। दिस एफर्ट सर्व्स ड्यूअल पर्पसेस। अब देखो ये जो एफर्ट होता है, जो ये श्रमदान होता है, इसमें दो पर्पसेस होते हैं। इट हेल्प द पर्सन टू अंडरस्टैंड हिज हर ऑन नेचर बेटर एंड असिस्ट इन फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड ऑल्सो लीड टू इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्म एंड एम्पावरमेंट। इसमें देखो जो श्रमदान करता है ना, वो सिर्फ दूसरे की हेल्प नहीं करता, उसको अपने बारे में भी पता चलता है, उसको पता चलता है कि वो अपने लिए क्या कर सकता है, वो कितना अच्छा कर सकता है इस फील्ड में। उसके दिमाग में एक क्या आती है, एम्पावरमेंट वाली फीलिंग आती है, वो अपने आप को पावरफुल महसूस करने लगता है। और इससे जो व्यक्ति जो श्रमदान करता है, वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है, उसको महसूस होता है कि उसके अंदर भी बदलाव आ रहे हैं, और ये जो बदलाव आते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कर सेवा की। कर सेवा क्या है? कर सेवा इज अनदर टाइप ऑफ श्रमदान, ये भी श्रमदान का ही एक टाइप है। वेयर इज सेवक वॉलंटियर फ्री सर्विसेज फॉर अ रिलीजियस कॉजेस। यहाँ पे सेवक जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये धार्मिक रीजंस के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। It originates from the Sanskrit word kar meaning hand and seva meaning सेवक मीनिंग हेल्पर। तो देखो ये जो कर सेवा टर्म है, ये इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ है? संस्कृत वर्ड से, जिसमें कर की मीनिंग होती है हैंड और सेवक की मीनिंग होती है हेल्पर। यू मे हैव हर्ड ऑफ द कर सेवा वॉलंटरी सर्विस ऑफर्ड एट द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। आपने अमृतसर में जो वॉलंटरी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, जिसको कर सेवा बोलते हैं, उसके बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये जो कर सेवा होती है, ये रिलीजियस पर्पसेस से प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। ये सिर्फ रिलीजियस कॉजेस से प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। यहाँ पे जो सेवक होते हैं या जो वॉलंटियर होते हैं, वो धर्म के काम करते हैं, रिलीजन से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे गोल्डन टेम्पल में जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है, यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे जो भी बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, वो लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों के जूते चप्पल साफ करते हैं, लोगों के जूठे बर्तन धोते हैं। क्यों धोते हैं? क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ पे वो किसी एक पर्सन को सर्विस नहीं प्रोवाइड कराते, किसी एक ग्रुप को सर्विस नहीं प्रोवाइड कराते, वहाँ पे वो भगवान के लिए कुछ अच्छा करते हैं, ठीक है। मतलब भगवान के लिए कोई नहीं कर सकता, इसका ये मतलब है कि वो धर्म के नाम पे कुछ अच्छा चीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि कर सेवा का मतलब कि अपने हाथ से सेवा करना, लेकिन इसका जो पर्पस होता है वो रिलीजन से रिलेटेड होता है, ठीक है। At the societal level, there is collective upliftment and joint efforts to solve any problem, ranging from road building, improving sanitary conditions, water conservation, economic benefits, as well to working for the cause of elevating oppression of gender, class और caste। तो देखो अगर सोसाइटियल लेवल की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप सेवा प्रोवाइड कराते हो, यहाँ पे आप अपना श्रम दान करते हो। क्यों करते हो? ताकि आप हेल्प कर सको। आप जो भी समाज में अच्छी चीज़ें चल रही हैं, जिसमें सोसाइटी को अपलिफ्ट करने की बात हो रही है, सोसाइटी को ऊपर उठाने की बात हो रही है, वहाँ पे आप काम करते हो, ठीक है। आप लोगों के फ़ायदे के लिए काम करते हो, जिससे क्या हो, जो भी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं, जो भी डिसेबल लोग हैं, उनको फ़ायदा हो। तो आप यहाँ पे बिना किसी जेंडर, क्लास, कास्ट को ध्यान में रखे हुए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो, और मेन मकसद आपका यही होता है कि सोसाइटी को एक अपलिफ्ट मिले, सोसाइटी आगे की ओर बढ़े, ठीक है। और जो भी मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जेंडर के नाम पे, क्लास के नाम पे या कास्ट के नाम पे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, लोगों को लगातार दबाया जाता है, उनका शोषण होता है। तो इसके लिए भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है कि श्रमदान जो होते हैं, ये अच्छे स्ट्रेस्ड बस्टर्स होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति श्रमदान करता है वो अपना स्ट्रेस कम करता है, ठीक है।
उसको लोगों की हेल्प करके अच्छा फील होता है, उसका स्ट्रेस कम होता है। तो आप दूसरों की ही हेल्प नहीं करते, इसके साथ साथ आप अपनी खुद की भी हेल्प करते हो। ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है, इन रीसेंट टाइम्स corporate social responsibility CSR is being increasingly integrated into business by large companies with a view to sharing their profits with society। अब देखो ये जो CSR है इसमें क्या है, इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये क्या करती हैं, अपने प्रॉफिट को शेयर करती हैं सोसाइटी के साथ। मतलब इनको अगर कोई प्रॉफिट होता है, कभी इनकी कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ये सोसाइटी को दे देते हैं। ठीक है। Corporate leaders and companies take responsibility for the impact of their activities on the consumers, employees, communities, stakeholders and all other members of the public and the environment। तो यहाँ पे जो कॉर्पोरेट लीडर्स या कंपनी होती हैं ये क्या करती हैं, ये अपने कंज्यूमर्स की, एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती हैं। यहाँ पे वे इनको कुछ सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करा देती हैं। ठीक है। तो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ साथ ये सोसाइटी के और भी दूसरे लोगों के लिए भी सर्विसेज देते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ ये इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। Current approaches in CSR include community-based development projects such as early childhood education, enriching social education for children, skill training for adults, reduction and prevention of malnutrition, morbidity and mortality, health promotion in rural and tribal areas, adult education programs, non-formal education, providing income generation activities and market channels, promoting region-specific eco-friendly practices, water conservation, environmental sanitation, providing R&D support and promotion of natural fibers, टेक्सटाइल्स, इको फ्रेंडली डाइज, एम्ब्रॉयडरीज, अदर क्राफ्ट्स। अब देखो ये जो CSR है ना ये एक फील्ड में काम नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो लोग हेल्प करेंगे वो बड़े लेवल के लोग होंगे। ठीक है। उनके पास अच्छे रिसोर्सेस होंगे, उनके पास अच्छे लोगों से संबंध होंगी। तो इससे क्या हो सकता है, इससे वो सोसाइटी को अच्छे से प्रभावित कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए बड़े लेवल पे कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं बच्चों को बड़े लेवल पे। जैसे स्कूल कोई खोल दिया इन्होंने, अगर इनको कोई पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो इन्होंने किसी स्कूल में चैरिटी कर दी, स्कूल खोल दिया, कोई हॉस्पिटल खोल दिया। ठीक है। एडल्ट्स के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया, वाटर कंजर्वेशन के लिए इन्होंने कुछ अच्छा काम कर दिया। ठीक है। इन्वायरमेंट की साफ़ सफाई के लिए कुछ इनिशिएटिव ले लिए। तो ये लोग कर सकते हैं इस फील्ड में काम, क्योंकि इनके पास इतना पैसा होता है और इनके पास इतने लोग भी होते हैं कि ये लोग ये इस काम को करवा सकते हैं। ठीक है। अब ये जो कंपनीज के मालिक हैं ये देखो खुद तो काम करेंगे नहीं, तो ये किसकी हेल्प लेते हैं, ये सोशल वर्कर्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है। तो सोशल वर्कर्स की हेल्प लेके ये इन सारी चीज़ों को, इन सारी फैसिलिटीज़ को लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। दिस क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सन्स विद इंटरेस्ट एंड aptitude in social services and community welfare, sustainable development and environment management। तो देखो इससे उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं दूसरे की हेल्प करने के लिए। मतलब जो सोशल वर्कर्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं ये सोशल वर्कर्स की हेल्प से ही ये सारी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाते हैं। खुद ये जा के कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है। मान लो इन्होंने कोई अनाथ आश्रम खोल दिया, ठीक है, ऑर्फनेज खोल दिया, तो वहाँ पे ये खुद जाके तो काम करेंगे नहीं, तो वहाँ पे कौन काम करेगा, सोशल वर्कर्स काम करेंगे। तो इस तरह सोशल वर्कर्स को भी काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है। उनको नए नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है। जिससे वो लोगों की हेल्प कर पाए, वो लोगों के वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए कुछ अच्छा कर पाए। ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा टॉपिक। उसके बाद यहाँ पे है ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडिया, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।